रोहतास की पहली महिला डीएम बनी साहिबा ने ऐसा कुछ कारनामा किया कि जिला न्यायालय को ही उनके कार्यालय की जब्ती कुर्की का आदेश देना पड़ा और कहा कि न्यायालय के साथ लुका छिपी का खेल नहीं चलेगा। आप हमारे आदेश की अवहेलना कर रहे थे, अब आपके कार्यालय की कुर्की जब्ती होगी। और साथ ही थानाध्यक्ष को कहा कि आवश्यक पुलिस मुहैया कराई जाए ताकि उनके कार्यालय की जब्ती कुर्की कराई जाए। यह बिहार के लिए एक अजीब खबर है, जहां डीएम कार्यालय के ही कुर्की जब्ती का आदेश न्यायालय ने दे दिया। आखिर ये एक बड़ी खबर है और ऐसा क्यों हुआ, क्यों न्यायालय को मजबूर होना पड़ा कि एक डीएम साहिबा के कार्यालय की कुर्की जब्ती का ही आदेश देना पड़ा। आखिर डीएम साहिबा ने ऐसी क्या गलती कर दी? क्या वो खुद को कानून से ऊपर मान रही थी? क्या उन्हें अपने पद का अहंकार था? आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये 2003 का मसला है, जहां वाहन दुर्घटना संबंधित मामला था। आवेदक कोर्ट पहुंचता है और न्यायालय आदेश देता है कि इंश्योरेंस कंपनी पहले आवेदक को लाखों रुपए जो है वो पैसा दिलवाए और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी संजय गुप्ता नाम के शख्स से पैसा वसूल कर सकती है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पहुंचती है और बाकायदा न्यायालय आदेश देता है कि उससे पैसा लिया जाए। लेकिन डीएम साहिबा को आदेश देने के बाद भी बाकायदा उस व्यक्ति से राशि नहीं ली जाती है और पिछली बार ही दिसंबर में ही बाकायदा 10,000 का जुर्माना न्यायालय ने डीएम साहिबा पर लगाया था। लेकिन फिर भी डीएम साहिबा को अपने पद का हनक था, इग्नोर किया, बार बार आदेश का अवहेलना कर रही थी। उसके बाद अब न्यायालय ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि डीएम साहिबा कानून के साथ लुका छिपी का खेल नहीं चलेगा, हाइड एंड सीक का खेल नहीं चलेगा। जब तक आप इंश्योरेंस कंपनी को उस व्यक्ति से पैसा नहीं दिलवा देती हैं, तब तक जो है ये कुर्की जब्ती का आदेश जारी रहेगा और आपके कार्यालय की कुर्की जब्ती होकर ही रहेगी। ये पूरा मामला जो है वो रोहतास का है, 2003 का मामला है। सासाराम में बाकायदा कोर्ट ये आदेश देता है कि आवेदक जो कोर्ट पहुंचे हैं, जिन्होंने क्लेम किया है, उनको 3,43,000 रुपए का भुगतान कराया जाए और बाकायदा इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भुगतान कर भी देती है। और फिर जो वाहन मालिक होता है उससे पैसे वसूली की बात आती है, तो अब ये प्रशासन के स्तर पर होना था। प्रशासन की ये जिम्मेदारी थी कि वो जो संजय गुप्ता है उससे इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिलवाए। लेकिन न्यायालय के बार बार आदेश के बाद भी जो प्रशासन है वो शिथिल पड़ा हुआ था और उसके बाद दिसंबर के महीने में ही बाकायदा 10,000 का जुर्माना लगाया, क्योंकि डीएम साहिबा न्यायालय के आदेश को सीरियसली ले ही नहीं रही थी। जिसके बाद न्यायालय ने इसे आदेश की अवहेलना माना और साफ तौर पर अब डीएम साहिबा पर बड़ी कार्रवाई कर दी। सासाराम की जो डीएम साहिबा हैं उनका नाम है उदिता सिंह, और जब वो रोहतास की डीएम बनी तब ये कहा गया कि रोहतास के इतिहास में पहली जो है वो महिला डीएम बनी है और लगातार चर्चा में रहती हैं। लेकिन अब जो है वो बुरा फंस गई है, क्योंकि मैडम को न्यायालय के आदेश का फिक्र ही नहीं था और कई जगह ऐसी खबरें आई हैं जहां न्यायालय के आदेश की अवहेलना का जो है वो परिणाम भुगतना पड़ा है। कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और डीएम साहिबा ने सोचा कि मैं डीएम हूं, क्या इतना बड़ा फैसला न्यायालय ले सकती है कि जो है वो हमारे कार्यालय की जो है कुर्की जब्ती दे दी जाए। न्यायालय एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कई जगह ऐसी खबरें आती हैं कि न्यायालय जब अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं तो न्यायालय जो है उनको बताता है कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं, और यही हुआ है रोहतास की महिला डीएम उदिता सिंह के साथ कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं। और साफ तौर पर यह इल्जाम लगा दिया कि डीएम साहिबा कानून के साथ ही लुका छिपी का खेल कर रही थी। हमने जुर्माना 10,000 का लगाया था, न जुर्माना जमा किया, न हमारे सवालों का स्पष्ट जवाब दे रही थी। और अगर प्रशासन इस तरह की गैर जिम्मेदारी करेगा तब उस पर कार्रवाई होगी। और डीएम कार्यालय पर ही कुर्की जब्ती का आदेश देना बिहार के इतिहास में एक बहुत बड़ी बात है। और बाकायदा रोहतास के जिला जज अनिल कुमार ने ऐसा कारनामा किया, सख्त फैसला लिया। सिर्फ फैसला ही नहीं लिया बल्कि ये कहा कि जिनको डीएम कार्यालय की कुर्की जब्ती करानी है उनको विशेष पुलिस मुहैया जो है, पुलिस बल जो है वो मुहैया कराई जाए और किसी भी हाल में रोहतास डीएम उदिता सिंह को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तमाम उन अधिकारियों के लिए भी सावधान होने की बात है कि अगर आप खुद को अपने पद की वजह से, अपने वर्दी की वजह से जनता कानून से ऊपर समझते हैं तो यह आपके लिए सावधान हो जाने का वक्त है कि आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं अब डीएम साहिबा के करियर पर एक बड़ा दाग लग गया है कि उन्होंने ऐसी गैर जिम्मेदारी निभाई है कि न्यायालय को उनके कार्यालय की कुर्की जब्ती का आदेश देना पड़ा है।
इसके पहले बता दें कि कई ऐसे मामले आए जहां डीएसपी से लेके मद्य निषेध के जो एसपी थे, डीएसपी, दरोगा और थानाध्यक्ष, सब पर न्यायालय ने जो है वो एफआईआर करने का आदेश दिया है। उन सब के जेल जाने की बारी है। पिछली खबर में बताया था कि कैसे उन्होंने गैर जिम्मेदारी निभाई, कैसे वाहन जो है वो जब्त किया गया था और उसे बाकायदा नीलाम भी कर दिया गया था। न्यायालय ने आदेश दिया कि आप जो वाहन जब्त हुआ शराब में उसे आप दे दीजिए, लेकिन दरोगा साहब जो वो खेल कर रहे थे, डीएसपी के स्तर से मद्य निषेध विभाग के जो अधीक्षक थे वो खेल कर रहे थे कि बाकायदा उसको जेल भी भेजा और जब गाड़ी उसकी जब्त हुई थी उसको नीलाम भी कर दिया। और जब न्यायालय ने आदेश दिया कि आप जो है जो जब्त गाड़ी है उसे आप दे दें, लेकिन पैसे कमाने के लिए किस तरीके से उसे दौड़ाया गया। लेकिन अंततः 6 साल की लड़ाई लड़के उस शख्स ने हाईकोर्ट से तमाम जो अधिकारी थे, एक दरोगा, थानाध्यक्ष से लेकर मद्य विभाग के जो अधीक्षक थे, उन तक जो एफआईआर करवा दी और उन सबके जेल जाने की बारी है। ऐसी खबरें इस बात को लेकर उन तमाम अधिकारियों को आगाह करती हैं कि अगर आप खुद को अपने पद की वजह से, अपने वर्दी की हनक की वजह से अगर कानून से ऊपर समझते हैं तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। आपके कार्यालय की भी जो है वो कुर्की जब्ती हो सकती है। और यह बहुत ही शर्मनाक है प्रशासनिक इतिहास में कि डीएम कार्यालय के आदेश की ही कुर्की जब्ती अगर न्यायालय दे तो ये रोहतास के डीएम उदिता सिंह के लिए भी शर्म की बात है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।